नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 पर समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और भारत के कुछ अन्य शहरों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में ख़त्म होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:29 पर दिखाई देगा, जो कि शाम 5:57 पर समाप्त होगा। सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होगा। सूतक काल 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु ये चारों ही ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु, यानी सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा इस ग्रह के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग भी बना रहे हैं। इसके अगले दिन बुध भी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है और सदियों के बाद ऐसा योग बनता है। जहाँ तक दीपावली की बात है, दीपावली शाम 6:27 शुभ मुहूर्त है पूजन का। दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर शाम 6:27 से रात्रि 8:35 पर। तो इस तरह से दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण से प्रभावित नहीं होगा। तो बात करेंगे इस वीडियो में सूतक काल और ग्रहण के दौरान सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय और अंत में धनु राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, जिसको आप आज से ही करना शुरू कर दें और कम से कम 1 माह तक अवश्य करें। आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोलकर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर
अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपीन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये धनु राशि के जातकों की कुंडली। लग्न के स्वामी आपके हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु जब केंद्र के भाव में गोचर करते हैं और विशेष करके जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो हर तरह से आपकी सुरक्षा करते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर रह करके देवगुरु आपके जीवन में किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, और साथ ही साथ सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि भी करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और 25 अक्टूबर को सूर्य, शुक्र और चंद्रमा
केतु, चारों ग्रह आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, सूर्य का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनाएंगे सूर्य। और सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 26 अक्टूबर को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और बुध भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है। तो संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग भी बनेगा। हो सकता है आपका कोई रिजल्ट आए और उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, और राहु अचानक से आपको सफलता दिला देंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, तो सूर्य आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन मान सम्मान के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। 11वें भाव में सूर्य सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति में भी सफलता दिलाते हैं। शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करा देंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे और आपको एक ऐसा पद मिलेगा जिसमें आप जनता की सेवा कर सकें, जैसे IAS IPS सिविल सर्विसेज। और चूंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वह कार्य आपका सफल होगा। 11वें भाव में सूर्य आपको खेल जगत का सितारा भी बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे और इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति भी होगी। 26 अक्टूबर को जैसे ही बुध यहाँ पर गोचर करेंगे, ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बुध के प्रभाव से आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। केतु और सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। केतु अचानक से आपको सफलता दिला देंगे। आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे और धन का लाभ करेंगे। केतु अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ युति बना करके लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, आपका सोशल स्टेटस बढ़ाएंगे, सोशल रिलेशंस का दायरा आपका बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध भी बहुत ही मजबूत होंगे। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से भी आपको लाभ होगा। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। विदेशी व्यापार व्यवसाय में अभी तक जो रुकावटें आ रही थीं वह दूर होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भाग्य का साथ न मिलने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आई थीं वह दूर होंगी। बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से व्यापार का विचार किया जाता है। बुध दशम के भी स्वामी हैं, जहां से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर के बाद का समय तो बहुत ही अच्छा है। उसके पहले भी 18 अक्टूबर से ही व्यापार के क्षेत्र में धन की बरसात शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 26 अक्टूबर के बाद। तो आपको माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों ही आपके घर में निवास करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहेगा। लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग होंगे। शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी।
जहाँ से संतान का विचार किया जाता है, तो आपको संतान की प्राप्ति तो हो ही सकती है। संतान का, आपके बच्चों का विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। और शनि भी 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, शुभ फल देंगे। तो सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और केतु, बुध, ये आपको लाभ के भाव से धन प्राप्त कराएंगे और शनि धन का संचय भी करा देंगे। शनि 11वें तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते शनि की ये विशेषता होती है कि आप धन संचय में अत्यंत प्रवीण होंगे। पैसा खर्च करने से पहले आप 100 बार ये सोचेंगे कि ये पैसा खर्च करना उचित है या नहीं, और उसके बाद जब आपके अंदर ये समझ डेवलप हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर धन की बचत शुरू हो जाएगी। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी ज्ञानमयी होगी और आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग लालायित रहेंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे और एज ए काउंसलर या वकालत के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता देवगुरु के प्रभाव से मिलेगी। देवगुरु की दृष्टि दशम पर पड़ रही है और बुध इसके स्वामी हैं। गुरु और बुध बहुत अधिक सहयोग करते हैं एक दूसरे को। अगर आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप कमीशन ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या फिर आप शेयर ट्रेडर हैं, तो हर स्थिति में सूर्य का ये गोचर आपके लिए लाभ देने वाला होगा। जहाँ तक राहु की बात है, तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि केंद्र के त्रिकोण के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का नियंत्रण होता है राहु पर। देवगुरु जितना बलवान होते हैं, राहु भी उतना शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी, सफलता आपको मिलेगी और साथ ही साथ धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य चंद्रमा की युति, सूर्य और शुक्र की युति, सूर्य शुक्र की युति के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस युति के बनने से आपके पिता को धन की प्राप्ति होगी। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, तो अचानक से कहीं न कहीं से आपके पिता को धन की प्राप्ति होगी और वो धन जितना आप रूटीन वे में सामान्य तौर पर अर्जित करते हैं उससे कई गुना धन आपको मिलेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस की जो स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त होगी। विदेश से संबंधित कोई भी बाधा थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, दूर होगी। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण के पश्चात का जो समय है, जब सूर्य पीड़ित अवस्था से बाहर निकल करके अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे, तो फिर आपका धन धान का भंडार भर देंगे। तो सूर्य का उपाय करें और सूर्य ग्रहण के दिन जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका पालन करें। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।